दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है हुन्स डीकर रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो हुन्स डीकर रिएक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कि हुन्स डीकर रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है। तो हुन्स डीकर का रिएक्शन जो स्टेटमेंट है बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ अ नेम रिएक्शन। सबसे पहले समझ लिया यहाँ पर कि ये क्या है, एक नेम रिएक्शन है जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजन टू प्रोड्यूस अ ऑर्गेनिक हैलाइड। मतलब इसमें होता क्या है कि एक सबसे पहले आप लोग को मैं एक बताता हूँ कि किस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर हैलाइड सॉल्ट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें किसी हैलोजन के साथ कराना है। जनरली हम ब्रोमीन के साथ या कोई भी, मैं यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई हैलोजन X2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करना और हीट करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हैलोजन है इसके जो दो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ, सिल्वर के साथ ऐड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड तो बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, देखो यहाँ पर CO2 जो है ये गैसेस फॉर्म में अलग हो जाती है तो ये बन जाती है CO2, और ये जो बचेगा अपना बचेगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलोएरिन, दोनों ही टाइप के से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल रिएक्शन बताया। अब यहाँ पर अपन दोनों के साथ अपन इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं इसमें हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन जो बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए मान लेते कि यहाँ पर मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया। सपोज करो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने ले लिया आपका C2H5COOAg, यानी मैंने सिल्वर प्रोप्योनेट ले लिया। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं जनरली ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ करा रहे हैं CCl4, तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो निकल जाने के बाद यहाँ पर बचेगा C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आपका ब्रोमो एथेन। ठीक है, एल्किल हैलाइड। और सेम रिएक्शन यहाँ पर हम एरिन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिन के साथ यदि हम करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, C6H5COO प्लस ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन, तो क्या मिलेगा यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ अगेन CCl4 और प्लस हीटिंग करना है तो करते हैं, तो क्या मिलता है C6H5Br प्लस CO2 गैस अगेन बाहर हो जाती है और यहाँ पर क्या मिलता है हमको, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट है। चलिए तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है फ्रेंड्स। देखें तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। इसमें इसको मैकेनिज्म के लिए अपन क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये जो C6H5 मैकेनिज्म, ठीक है, तो C6H5COOAg, ठीक है, ये क्या रहता है, ये एक मेटल है और ये ऑक्सीजन क्या है, जो है एक नॉन मेटल है। तो मेटल टू नॉन मेटल जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में दो अलग अलग ब्रेकेज हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्रेकेज होने के बाद यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन टू ब्रोमीन, अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, इनके बीच में भी एक मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा इसमें आयनिक पार्ट नेचर भी आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो सिल्वर अलग हो जाएगा और ये ब्रोमीन के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ठीक, अब इसके दो अलग अलग पार्ट बचे यहाँ पर। अब ये जो बचा आपका C6H5COO और कौन सा इससे अटैच होगा, यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जब ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक टाइप का
कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनेगा क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो और अपने को क्या लगता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट हाई है ना कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ऐसे पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये अपना शेयर अलग कर लेगा, इन दोनों के बीच में एक होमोलिटिक फिजन होगा और ये अपना शेयर लेकर अलग हो जाना चाहेगा। ठीक है, तो देखें, अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ब्रोमीन के पास भी क्या है, अपने लोन पेयर है ना, 6 लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास भी अपने 4 लोन पेयर है। अब ये क्या होता है, इन दोनों के पास हेवीली अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो एक कंपाउंड बना हुआ है, ये कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ये जो है, अपन इसको अलग से बना कर देखते हैं कि C6H5 C डबल बॉन्ड O और C ऑक्सीजन टू Br। अब इसके पास हेवीली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, क्लोरीन के पास भी, ब्रोमीन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा, तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, C6H5 C। अच्छा, और इसका एक होमोलिटिक फिजन होने का एक और मेन रीज़न है कि यहाँ पर क्या किसकी प्रेजेंस रहती है, CCl4 की। CCl4 एक्चुअल में करता क्या है कि इसको सपोर्ट करता है ना क्लीवेज होने के लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, ये अपना लोन पेयर अलग हो गया, और यहाँ पर ब्रोमीन का लोन पेयर अलग हो गया। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है, मतलब रेडिकल पार्ट है, और ब्रोमीन के ऊपर भी रेडिकल पार्ट है। जहाँ कहीं पर भी CCl4 आएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, रेडिकल फॉर्म होते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है, अब जब भी यहाँ पर देख रहा है CO2, तो CO2 यहाँ पर होता यह है कि थर्मोडायनेमिकली यदि अपन इसको सोचेंगे तो इसकी एंट्रोपी हेवी होती है, गैसों की एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होती है। तो हमेशा ये जो C6H5 ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है, ये सपोर्ट करेगा इसको यहाँ से लिबरेट करने के लिए। तो एक्चुअल में होगा ये कि इन दोनों के बीच में फिर से यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक होमोलिटिक फिजन होगा, और यहाँ पर क्लीवेज के बाद ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फिर से अलग हो जाएंगे। तो क्या क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, अब अपना बन जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, C6H5 फ्री रेडिकल इसका बन गया, CO2 यहाँ से फ्री हो गए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ पर अब बचा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब जब दो फ्री रेडिकल यहाँ पर C6H5 यानी फेनिल ग्रुप का भी है और ब्रोमीन का भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा, C6H5Br, है ना, ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पर CO2 अलग हो जाएगा, और अब हमारा मेन जो कंपाउंड्स है वो एक में यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन AgBr। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नोट पॉइंट क्या क्या है फ्रेंड्स, वो देख रहे हैं ना। तो इस में क्या है, मेनली आप लोग इसको याद कर लें कि मेन नोट पॉइंट है इसमें, पहला तो ये है कि नोट, ये वाली जो है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत कम यूज़ पाती है, बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना। तो लेस प्रोडक्शन की वजह से इसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। ठीक है, जबकि एरिल हैलाइड में क्या होगा, एरिल हैलाइड में ये हेवीली यूज़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरिल हैलाइड में, तो ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट रिजल्ट देती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, एरिल हैलाइड के लिए करते हैं, ना कि हम एल्किल हैलाइड के लिए। एल्किल हैलाइड में ये बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है इसका, सेकंड है
इसको अच्छी तरह से कंसिडर करें कि फ्लोरीन के साथ ये कभी भी रिएक्शन नहीं होती, ब्रोमीन के साथ होती है। और आयोडीन के साथ करने पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा समझे। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो C6H5COO, यहाँ पर सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, और यदि हम यहाँ पर आयोडीन यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और थोड़ा सा हीट करते हैं, तो ऐसी, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर Ag जो जो अपन जनरली क्या सोचते हैं कि यहाँ पर सिल्वर जो है वो एक आयोडीन के साथ अलग होगा, लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि इसके दो मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड पूरा अलग हो जाता है। और यहाँ पर एक्चुअल में एल्किल एरिल हैलाइड बनने की बजाय यहाँ पर बन जाता है एक एस्टर बन जाता है, यानी C6H5COO C6H5 बन जाएगा और यहाँ पर एक CO2 बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ना कि एरिल हैलाइड। इसीलिए वी डोंट यूज विथ आयोडीन हैलोजन। ठीक है, तो हम लोग जनरली इसको ब्रोमीन के साथ यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर बेस्ट रिएक्शन, होम्स डी का रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस दे पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग।